हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय और प्रयास किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। मतलब भारत में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर किसी राज्य में है तो वो है मध्य प्रदेश। तो टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की अगर संख्या देखें हम तो 11 है और अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश में है 24। और 11वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वो है पालपुर कुनो। पालपुर कुनो जो है वो श्योपुर में है और ये लेटेस्ट अभी बना है राष्ट्रीय उद्यान 2018 में। और इसके पहले पालपुर कुनो जो था वो एक अभ्यारण्य था, इसलिए अभ्यारण्यों की संख्या अब हो गई है 24, पहले थी 25। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर देखें तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक जो थे वो कैलाश सांखल्य हैं। और अगर विश्व में देखा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर के जनक अगर कौन हैं तो वो है नेगी मैनफोर्ड। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कान्हा किसली है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत स्थापित किया गया है। ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है कान्हा किसली, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहला अभ्यारण्य भी है। ठीक है, सारा के सारा ये पहला ही है, कौन, कान्हा किसली। तीनों में एक ही आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें टोटल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या तो वो है 7। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पर इनके जो भी राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं उनके आपको स्थापना के जो सन हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुए वो सन और कहाँ पर स्थापित किए गए हैं वो। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी कान्हा किसली है। दूसरा है बांधवगढ़ और तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। और 7 है रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट। रातापानी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक अभ्यारण्य है जिसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं और आगे चलने के पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि जितने भी हमारे यूट्यूब पे भारतीय यूट्यूबर्स हैं जिनके 1000 से कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके, उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। और अगर आपको मेरा भी वीडियो और अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो पहला है एशियाई सिंह पुनर्वास योजना। यह योजना जो है गिर के जो वन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात का, वहाँ के जो एशियाई शेर हैं उन्हें पालपुर कुनो में स्थापित किया जाएगा। मतलब वहाँ से उन्हें यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और ऐसा गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि देखिए अचानक से यदि जंगल में आग लग जाती है तो सारी पूरी की पूरी प्रजाति कहीं नष्ट ना हो जाए, इसीलिए वहाँ से कुछ एनिमल्स को किसी और जगह पे शिफ्ट पहले ही कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हम देखें उत्तराखंड में आग लग गई थी उस जंगल में, तो पता नहीं कितने पक्षी बेचारे मर गए थे वहाँ पर और जानवर भी काफ़ी संख्या में मारे गए थे। तो इसी टाइप से इनको शिफ्ट कर दिया जाता है, पहले ही कुछ अनहोनी होने के पहले इन्हें शिफ्ट कर देते हैं। अब है हाथी रहवास क्षेत्र, तो वो खुला गया है संजय राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पर हाथी रहवास क्षेत्र बनाया जाएगा, कहाँ पर, संजय राष्ट्रीय उद्यान में। और कर्नाटक से हाथियों को लाया जाएगा कहाँ पर, कान्हा किसली में। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा हमारे इस मध्य प्रदेश में, तो वो है बिरही जिला भिंड में बना हुआ है पहला डॉल्फिन सेंटर। क्योंकि इसके पहले अगर देखें मध्य प्रदेश के सारे डॉल्फिन सेंटर जो हैं वो चंबल क्षेत्र में थे, चंबल क्षेत्र में ही है और ये भिंड भी वहीं पर आता है, पर एक अलग से डिफ़ाइन कर दिया है कि ये पहला डॉल्फिन सेंटर है बिरही जिला भिंड में। ठीक है, और डॉल्फिन के अगर बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अगर देखें तो डॉल्फिन जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव
घोषित किया गया है इसे 2010 में। और डॉल्फिन जो है मीठे पानी में पाया जाने वाला एक स्तनधारी जीव है और गंगा नदी में ये विशेष रूप से पाया जाता है, गंगा नदी में। और ये मीठे पानी में पाया जाता है, परंतु गंगा नदी में इतना प्रदूषण बढ़ गया है और शिकार वगैरह भी वहाँ पर मछली वगैरह पकड़ने का काम होता है, क्योंकि इससे तेल बनता है डॉल्फिन से। तो काफ़ी मात्रा में शिकार के कारण इनकी संख्या में दिन पर दिन गिरावट आ रही है। और लगभग अगर पूरी भारत में इनकी संख्या देखी जाए तो सिर्फ 2000 डॉल्फिन ही हमारे भारत में बची हुई है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए कदम उठाया है मध्य प्रदेश द्वारा। और अब चलते हैं घड़ियाल संरक्षण योजना की तरफ। तो घड़ियाल संरक्षण योजना जो है चंबल, केन, सोन नदी में क्रियान्वित की जा रही है। दूसरा है पुनर्स्थापना योजना। पुनर्स्थापना योजना जो है वो बांधवगढ़ में लागू की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है कि कान्हा किसली से लगभग 20 गौर के झुंडों को ला करके बांधवगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव योजना। इसके तहत काफ़ी सारे प्लान देखिए लागू किए गए हैं, जैसे कि बारहसिंघा जो है कान्हा किसली से ब्रैडली प्रजाति का जो बारहसिंघा कान्हा किसली में पाया जाता है, उस बारहसिंघा को बोर अभ्यारण्य और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ बसाने की योजना चलाई गई है। और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आपको लास्ट में मैं सारे एनिमल्स के पिक भी इसमें दिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरा वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। और तो ये देखिए बारहसिंघा कहाँ पर कान्हा किसली से ला करके कहाँ स्थापित करेंगे, बोर अभ्यारण्य और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा इन्हें। नोरादेही में इम्पोर्टेंट है ये कि नोरादेही में चीता लाया जाएगा। कहाँ से? अफ्रीका के नामीबिया से। कहाँ से? अफ्रीका के नामीबिया से चीता यहाँ पर लाया जा रहा है। नोरादेही जो अभ्यारण्य है सागर में वहाँ पर। और पालपुर कुनो में जो है, अभी बताया मैंने आपको कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से वहाँ से एशियाई शेरों को वहाँ से लाया जाएगा। कहाँ पर? पालपुर कुनो में। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पालपुर कुनो में एशियाई शेरों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। अब है पन्ना में बाघ पुनर्स्थापित किए जाएंगे। कहाँ से लाए जा रहे हैं यहाँ पर बाघ पन्ना में? तो ये लाए जा रहे हैं उड़ीसा से। और कान्हा में जो है वो कृष्ण मृग को लाया जाएगा पुनर्वास योजना के तहत। अब पुनर्वास योजना तो पता है ना, पुनर्वास किसे कहते हैं कि अपने घर से निकाल करके उन्हें किसी और के घर में शिफ्ट करना। जैसे कि जो जानवर पहले जिस राष्ट्रीय उद्यान में रह रहा है उसे वहाँ से निकाल करके दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में ये लोग शिफ्ट कर देंगे, इसे कहते हैं पुनर्वास। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। पिक्स यहाँ पे मैंने लगा रखी हैं कि ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। ये यहाँ पर एक विष्णु भगवान की मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क देख सकते हैं आप। ये रिजॉर्ट का पिक है, रिजॉर्ट है ये कान्हा नेशनल पार्क का। और कान्हा नेशनल पार्क ने अपना एक ऑफिशियल शुभंकर जारी किया है, तो वो है भूर सिंह द बारहसिंघा। तो ये वही है भूर सिंह द बारहसिंघा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें हम कान्हा नेशनल पार्क के पिक्स, तो देखिए हाथी सवारी हो रही है। यहाँ पर टाइगर आपको बिल्कुल रोड पर चलते हुए दिख रहे हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं। ये रिजॉर्ट के पिक्स हैं, ये एनिमल्स वगैरह घूम रहे हैं। वो सारा बहुत ही अच्छा है, अच्छी जगह है कान्हा किसली। आप ज़रूर एक बार घूमने जाएं वहाँ पर। अब देखिए चीता मैंने कहा था कि नोरादेही में अफ्रीकी चीता लाया जाएगा नामीबिया से। तो ये वही चीता है जिसे कि नोरादेही में शिफ्ट करने की बात चल रही है। और ये बारहसिंघा है, इसके 12 सिंग होते हैं, इसलिए इसे बारहसिंघा कहा जाता है। तो ये बारहसिंघा भी शिफ्ट किया जाएगा। और देखिए डॉल्फिन का पिक यहाँ लगा रखा है मैंने। ये है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और डॉल्फिन सेंटर कहाँ बना है ना, तो वो भी आप देख लेना। ये देखिए डांस करती हुई डॉल्फिन्स कितनी सुंदर लग रही हैं। अब है कुछ पक्षियों का संरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहला है खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी जो है उसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, ये प्रश्न बनता है। तो ये इसका आंसर है सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाएगा। दूधराज पक्षी, दूधराज क्या है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे कहते हैं दूधराज। और ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है।
और इसके अन्य नाम है शाह बुलबुल, हुसैनी बुलबुल और महारानी, इसे बोलते हैं। तो इसका संरक्षण दूधराज का कहाँ किया जा रहा है, तो वो है सरदारपुर सैलाना अभ्यारण्य में। ठीक है, जो जहाँ पर खरमोर का संरक्षण हो रहा है वहीं पर दूधराज का भी संरक्षण किया जा रहा है। अब एक है फूल चुकी। फूल चुकी जो है सबसे छोटा पक्षी है हमारे भारत का, सबसे छोटा पक्षी है हमारे भारत का फूल चुकी, जो कि मध्य प्रदेश में अधिक मिलता है देखने के लिए। और नेक्स्ट है सोन चिरैया। सोन चिरैया, छोटी छोटी लड़कियां जो होती है घरों में उन्हें भी सोन चिरैया के नाम से ही जाना जाता है। अधिकतर माँ बाप उन्हें सोन चिरैया ही बोलते हैं, अपनी प्यारी सी। तो सोन चिरैया का जो वैज्ञानिक नाम है वो उसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका वैज्ञानिक नाम। और यहाँ पे कुछ पिक्स मैंने लगा रखी है, देखिए दूधराज की पिक है ये है दूधराज, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। ये है खरमोर, देखिए इस पर, इसके सिर पर देखिए मोर जैसे थोड़ा से ये निकले हुए हैं, ये इस टाइप के, इसीलिए इसे बोलते हैं खरमोर। और ये है सोन चिरैया, देखिए कितनी बड़ी है सोन चिरैया, और इसके पंख जो हैं एकदम सुनहरी सुनहरी होते हैं, इसीलिए इसे सोन चिरैया बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो वन्य जीवों के संरक्षण पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।